जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस क्लास में पर्यावरण यानी ईवीएस से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा 5 जून, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। जो प्रेरणा थे दोस्तों चिपको आंदोलन के कौन थे, तो यह थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ यानी किया गया दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर तो यह किया गया था 1973 में, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1973 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इससे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, तो हो जाएगा जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों पहले हेली के नाम से जाना जाता था, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 16 सितंबर, ध्यान रखिएगा आप लोग, सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। जो ओजोन परत है दोस्तों यह कौन से वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा समताप मंडल, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एम्स्टर्डम, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है यह 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मई, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है दोस्तों यह संबंधित है विलुप्ति के कगार पर दोस्तों जो जीव जंतु है दोस्तों इससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव जंतु से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह कौन से राज्य में पड़ता है, तो यह असम राज्य में पड़ता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि एलपीजी का मुख्य घटक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों ये हो जाएगा मीथेन, जो कि सीएनजी का मुख्य घटक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी होती है। मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में, तो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ग्रीन हाउस गैसों में, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ये ताजमहल के पीले होने के कारण दोस्तों कौन सा गैस है, तो हो जाएगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ताजमहल को पीले होने के कारण दोस्तों जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। सबसे जो निचली परत होती है वायुमंडल की कौन सी होती है, तो ये होती है शोभ मंडल। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शोभ मंडल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है यह पारित किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1972 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं किण्वन कहते हैं, किण्वन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फर्मेंटेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। दोस्तों दही के निर्माण यानी दही बनने के लिए दोस्तों कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है, तो हो जाएगा यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन है, जो कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित। जो फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है। किसे दोस्तों बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है, तो हो जाएगा जलकुंभी है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जलकुंभी खरपतवार, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस का जो अजैविक होने का जो लक्षण है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा इसको क्रिस्टल के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसीलिए दोस्तों लक्षण है दोस्तों वायरस के अजैविक होने का, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा इथाइलिन है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इथाइलिन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पादप में जड़ें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करती है? तो किस प्रकार के दोस्तों पादप में मुख्य रूप से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण करती है? तो हो जाएगा सिंघाड़ा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सिंघाड़ा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग मार्क यानी एग मार्क का संबंध किससे? भारत में जो एग मार्क का संबंध है किससे दोस्तों? तो हो जाएगा गुणवत्ता से, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए दोस्तों पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होते हैं? आर्सेनिक के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है कहाँ पर होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश में। तो यह लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है? किस परिस्थिति में दोस्तों? ये होता है यहाँ पे तालाब यानी जलीय में दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा जलीय। ध्यान रखिएगा तालाब में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर में उपभोक्ता क्या होते हैं? सबसे ज्यादा जो उच्च स्तर में जो उपभोक्ता होते हैं कौन होते हैं? तो होते हैं मांसाहारी, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मांसाहारी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1986 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूमंडलीय तापन जो भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? दोस्तों गर्मियों में दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार कौन से देश में मनाते हैं? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए गिर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों यह कौन से वन्य जीव के लिए दोस्तों संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हो जाएगा एशियाई शेर। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, WWF से क्या तात्पर्य है? जो WWF से दोस्तों क्या मतलब है? तो हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि WWF का तात्पर्य है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? जो गंगा नदी निकलती है कहाँ से दोस्तों? तो यह निकलती है गंगोत्री हिमनद से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने का से संबंधित प्रदूषण मापने से दोस्तों संबंधित है? कौन सी एजेंसी भारत के? तो हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग प्रदूषण नापने के दोस्तों से संबंधित है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी दोस्तों यह कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका एंडीज पर्वतमाला पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। ध्यान रखिएगा आप लोग एंडीज पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी? जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में कौन से नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो ध्रुव तारा कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहती है उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी तारे को। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह का दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों टाइटन? तो हो जाएगा शनि ग्रह का है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शनि ग्रह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बुध ग्रह, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बुध ग्रह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है कौन सी तिथि को? तो होता है 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 22 दिसंबर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? जो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक का नाम है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट डाउन कीजिए आप लोग, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास के।
अगला क्वेश्चन है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य। जो बिहू है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो हो जाएगा असम का है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य का रिटेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। जो खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर जो समूह को कहते हैं यह कहते हैं खाद्य जाल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फूड वेब कहते हैं, ध्यान रखिएगा खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन आ रहा है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक जो तंत्र के जो तत्वों को कहते हैं उस चक्र के क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उन्नत करता है। इन ऑप्शन से सबसे कम जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है सबसे कम दोस्तों कौन सा करता है, तो करता है हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हाइड्रोजन, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाए। जो दैत्याकार पांडा है दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है चीन में, जो कि संकटग्रस्त से, ध्यान रखिएगा आप लोग, संकटग्रस्त है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दोस्तों किस गैस के कारण दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन शामिल है। तो किस अनुच्छेद में शामिल है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा आर्टिकल 48 ए में शामिल है, 48 ए में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। जो लोकसभा के जो कार्यवाही के जो प्रथम घंटे को कहते हैं क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों प्रश्नकाल। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा प्रश्नकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। उच्च सदन को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राज्यसभा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया। विधि के जो शासन का विचार लिया गया कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया इंग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंग्लैंड से, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया। संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान को अपनाया दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ऑप्शन भी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, तो यह लगता है अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों में से कौन सी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। जो पराबैंगनी किरणों में से दोस्तों कौन सी किरण है जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, तो हो जाएगा UVC हानिकारक होती है। ध्यान रखिए UVC जो किरणें हैं ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। इन ऑप्शन में से तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा कवक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा कवक, जो कि अजैविक घटक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन गिर शेर परियोजना यानी गिर शेर परियोजना यानी गिर लायन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन ये हो जाएगा गुजरात राज्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य किसके सुधार हेतु है। जो गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यह किसके सुधार के लिए है दोस्तों, ये हो जाएगा जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। दोस्तों जैविक कीटनाशक का उत्पादक दोस्तों कौन सा वृक्ष है, इन ऑप्शन में से हो जाएगा नीम का वृक्ष। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नीम का वृक्ष, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है। जो बायोडीजल तैयार करने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पे जेट्रोफा का किया जाता है, जेट्रोफा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रत्नजोत का किया जाता है, रत्नजोत का, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की जो परिभाषा है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा ए बायोटिक और बायोटिक घटक, जो कि पर्यावरण की परिभाषा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ए बायोटिक और बायोटिक घटक। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजनी क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। जो मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। लवण जो कि जल का अवशोषण करता है यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है
हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो मुख्य कारण है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का, ये हो जाएगा यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, यह मुख्य कारण है जल वृद्धि का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर कितने दो गैसों का विस्तार है? दोस्तों 99% भाग पर दोस्तों किन दो गैसों का विस्तार है? टी हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित बीमारी का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो जल प्रदूषण और जल जनित बीमारी का उदाहरण दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा अतिसार यानी डायरिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अतिसार, डायरिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3R 3 प्रकार क्या है? जो 3R यानी 3R दोस्तों क्या है? दोस्तों हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए टी हो जाएगा कम उपयोग, पूर्ण चक्रण और पूर्ण उपयोग, जो कि 3 ऐसे आर है जो कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? जो सीएनजी का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो कि सीएनजी का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा आप लोग, संक्षिप्त रूप है, तो ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस स्थान को फेफड़ा कहा जाता है? या फिर पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों किसे कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, या फिर किस स्थान को फेफड़ा कहा जाता है पृथ्वी का? तो हो जाएगा अमेजन को कहा जाता है, वर्षा का वन, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की जो तीव्रता मापने के जो यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ होगा, यहाँ पे सिस्मी लिखा हुआ, तो सिस्मोग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया? जो वन्य प्राणी सप्ताह हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य की हानिकारक किरणें से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित खतरा रखता है? तो सुरक्षित रखता है, कौन सा स्तर को सुरक्षित रखता है? तो यह रखता है दोस्तों ओजोन स्तर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ओजोन स्तर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं? जो किसी भी जगह के जो फ्लोरा और फौना है दोस्तों, यह क्या सूचित करते हैं? तो यह करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा पेड़ पौधे और जंतुओं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा तालाब है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तालाब। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से जीवधारी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं? कौन से जीवधारी दोस्तों उत्पादक कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं हरे पौधे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हरे पौधे। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।